ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। आज की अगर मार्केट की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल था और निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज ट्रेड करते हुए नजर आया। अगर हम देखेंगे तो क्लियरली आपको मार्केट में लैक ऑफ क्यूज मिलेंगे। मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी, ना ही कोई ग्लोबल हमें रीजंस मिल रहे हैं ऐसे कि बहुत ज़्यादा मंदी होते हुए आपको नज़र आए, और तेज़ी के भी कोई बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। वहीं पे बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर था। आरबीएल बैंक में 10% का लोअर सर्किट लगते हुए नज़र आया। वहीं पे अगर हम और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो फिर से लॉकडाउन का जो फेयर है वो बढ़ते हुए नज़र आया। तो उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स है, चाहे वो डेल्टा कॉप हो या फिर बाकी पीवीआर या कुछ ऐसे स्टॉक्स, इंडिगो वगैरह हम कह सकते हैं, उनके अंदर में अच्छा प्रेशर देखने के लिए मिला। बट क्या अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है? किस टाइप के स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है? अगर हम कंप्लीटली देखें मार्केट में सेटअप, तो आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। डिफेंसिव जिन्हें हम मानते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स, वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत टाइम से कंटिन्यूसली ऐसा ही मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा है। बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेटल्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एफएमसीजी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ये मेजर पार्ट है निफ्टी का। और इसीलिए अगर हम एफएमसीजी, मेटल्स और अगर हम बैंकिंग को मिला दें तो मेजर पोर्शन निफ्टी का बनता है। ये सारे डाउन ट्रेंड में है, इसलिए निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है तो एफएमसीजी, मेटल्स और बैंकिंग, ये तीनों को मिलके ही मार्केट को अपसाइड पुल करना पड़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी भी आने वाले समय में कम दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट आज अगर देखा जाए तो आपको बहुत वॉलेटाइल सेशन बैंक निफ्टी में देखने मिला। एक तरफा तेज़ी, एक तरफा गिरावट, दोनों तरफ के ट्रेंड आपको देखने के लिए मिले। अच्छा ट्रेडिंग का ज़रूर मौका लोगों को ज़रूर मिला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा भी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक निफ्टी एग्रेसिवली एक अच्छे सपोर्ट पे है जो मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर यहाँ से और गिरावट होती है तो एग्रेसिवली नीचे जा सकता है। और आज तो पुट राइटिंग ने ज़रूर बचा लिया, लेकिन आगे भी क्या बचाता रहेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए हमें अब आने वाले महीने के लिए, क्योंकि ये महीना देखें तो ये भी ख़त्म होने वाला है, वीक भी ख़त्म होने वाला है, और मार्केट ठीक अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है। यहाँ से दो इंस्टेंसेस होते हैं कि अगर आपको यहाँ से अपसाइड जाना है तो 17,400, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 17,400 के ऊपर क्लोजिंग जब तक हमें नहीं मिलेगी हम न्यूट्रल जोन में नहीं आएंगे। और 17,600 हमारा एक क्लियर कट लेवल है जिसके ऊपर में हमें फिर से लॉन्ग्स बनाने हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में हम खड़े हैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के अलावा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 35,400, 35,300 का जो रेंज है, इसे एक बहुत एग्रेसिव रेजिस्टेंस बना लिया है। वहीं पे 34,800, 34,700 को एक अपना एग्रेसिव सपोर्ट बना लिया है, और इसी रेंज से हमें बार बार बाइंग देखने मिलती है। और इस लेवल के नीचे जाने का मतलब है कि बैंक निफ्टी आपको 32,000 के आसपास मिल सकती है, और निफ्टी का इस लेवल से रिवर्स होने का मतलब है कम से कम अब की बार जो गिरावट होगी वो पूरी की पूरी 16,000 तक पॉसिबल है होना। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, और जितना ज़्यादा चैनल बढ़ता रहेगा, जितना ज़्यादा निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, वापस से नीचे के लेवल्स आपको बहुत एग्रेसिवली नीचे की तरफ देखने मिलेंगे। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है? तो अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन को पूरा एनालाइज करूँ, अगर आप पूरे मार्केट को अगर एक अलग तरीके से देखें, तो आप सेक्टरल वाइज पकड़े एक एक चीज़ को लेके, तो आपको ये नज़र आएगा कि मेजर सेक्टर अभी भी डाउन ट्रेंड में है। कहीं पे भी बहुत एग्रेसिव रिवर्सल नहीं हुआ है। हमें रिवर्सल के संकेत ज़रूर मिल रहे हैं, बट रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ स्टॉक्स में ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत एग्रेसिव तेज़ी देखने नहीं मिल रही है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो मार्केट को पुल अप कर सके। मेजर जो मैंने आपको बताया, मेटल्स और बैंकिंग, ये दोनों कंप्लीटली सबसे ज़्यादा हेवी वेट्स हैं, और ये भी सारे के सारे डाउन ट्रेंड में है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी डाउन ट्रेंड में है। तो कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जो मार्केट को पुल अप कर सके। इसलिए अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं, और मुझे उम्मीद है जब तक रिवर्सल के 100% साइंस नहीं मिलेंगे विद कन्फर्मेशन, तब तक मार्केट रिवर्स होने वाला नहीं है। 17,400 की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ से गिरेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल अगर गिरावट होती है 16,000 के लेवल से पक्के आपको देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली छोटे छोटे स्टॉक्स में आपको बुलिशनेस ज़रूर दिखाई दे रही है। आज फिर से निफ्टी ने एक डोजी बनाई है, यानी इंडिसाइसिव क्लोजिंग दी, और पिछले 3 दिन से मार्केट ने कंटिन्यूसली इंडिसाइसिव क्लोजिंग दी है। 20 SMA के ऊपर ज़रूर ट्रेड कर रहा है, उस लेवल को ज़रूर होल्ड किया है, और 3 दिन तक कंटिन्यूसली होल्ड करना एक अच्छा साइन होता है मार्केट के अप ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी एक ऐसा साइन भी मिल सकता है, लेकिन तब तक के लिए, जब तक हमें 17,400 के ऊपर न्यूट्रल क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक के लिए हमें थोड़ा सा कॉशियस मार्केट में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेक एंड ब्रेक लेवल के आसपास हम
खड़े हैं। इसलिए 17,100 अगर ब्रेक होता है तो आप ये मान के चलें कि यहाँ से आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। वहीं पे अगर 17,400 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ से एक न्यूट्रल ट्रेंड टू बुलिश जोन की तरफ हम मूव कर सकते हैं। बाकी हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे, साथ में ऑप्शन चेन के साथ में कल के किस तरीके के लेवल्स बन रहे हैं इस चीज़ को एनालाइज करेंगे। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाई मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 50 कम्प्लीटली फ्लैट दिखाई दे रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर में थोड़ी बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स आप देखेंगे तो लगभग फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में कंटिन्यूसली तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन फिर भी इंडाइसेस की अगर बात करें तो ब्रॉडली आपको सारे के सारे लगभग 0.1% से लेकर 0.2% के बीच में ही नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक 0.05% पॉजिटिव है। ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी पिकवाली प्रॉफिट बुकिंग आप फिर से कह सकते हैं। निफ्टी आईटी अभी भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सारे सेक्टर्स में। फार्मा थोड़े से कोविड बेस्ड न्यूज़ के कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर देखने मिल रही है, बट बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारे सेक्टर में प्रेशर है। रियल एस्टेट के अंदर में भी फिर से प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। मेटल्स में भी अच्छी खासी प्रेशर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं ऑयल एंड गैस ने भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन दिया है। लेकिन आज लास्ट मोमेंटम में मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो ये थे कि PSU स्टॉक जैसे ONGC, NTPC, NMDC कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिनके अंदर में लास्ट मोमेंट पे बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। ये कुछ ना कुछ ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर में न्यूज़ आने वाली है या कुछ पक ज़रूर रहा है। तो इस टाइप के स्टॉक्स पे आपको फोकस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि इन स्टॉक्स के अंदर में बाइंग मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई न्यूज़ का अभाव ज़रूर दिखाई दे रहा है। वहीं पे ऑब्वियसली आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज़ डिस्कस करी थी मार्केट क्लोजिंग के पहले कि PSU स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर में अच्छी तेज़ी ज़रूर बन सकती है, तो इस पे फोकस ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगर ओवरऑल देखें मार्केट आज कम्प्लीटली फ्लैट नज़र आया है। कल एक डिसाइसिव मूव आपको ज़रूर मिल सकती है। चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में और डिस्कस करेंगे लेवल्स और किस तरीके का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समझते हैं। अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो कम्प्लीटली एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं और कंटिन्यूसली लास्ट 3 दिन से आप देखेंगे तो छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। 20 SMA के ऊपर में लास्ट 3 दिन से टिके हुए हैं, यानी एक अच्छा बुलिश संकेत ज़रूर है। और हमारे लिए क्लियर कट स्टॉप लॉस जो बन जाता है वो है 20 SMA का 17,150। इसके नीचे जाने से फिर से इसका सेल जो है वो एग्रेसिवली ट्रिगर हो सकता है। 17,150 हमारे लिए बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट का काम अभी फ़िलहाल करते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बुलिश, बेयरिश और साइडवेज लेवल क्या रह सकते हैं, तो देखिए सिंस डोजी बनी है तो हमें एक फॉलोअप की ज़रूरत होगी। कल भी हमने फॉलोअप की बात करी थी, आज हमें एक लगभग देखें तो एक नेगेटिव फॉलोअप मिलते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन सिंस ये डोजी है एक डिसाइसिव मूव आप नहीं कह सकते। डिसाइसिव मूव के लिए कम से कम इस तरीके की बड़ी कैंडल्स आपको चाहिए ताकि आपको फर्दर डायरेक्शन का अंदाज़ा लग सके कि किस तरफ मार्केट मूव करेगा। इसलिए हम कैंडल बनने का इंतज़ार करेंगे और अच्छे फॉर्मेशन जो हमारे हाइज़ और लोज़ है डोजीज़ के वो ब्रेक डेफिनेटली होने चाहिए। इसलिए मेरे लिए सबसे पहले मैं बुलिश लेवल्स की बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये बुलिश लेवल्स भी काम कर सकते हैं। मैंने कुछ पहले वीडियोज़ में भी लॉजिक भी डिस्कशन किया था कि क्या कारण हो सकते हैं। तो सिंस डोजी बनी है तो हमें फॉलोअप चाहिए और बुलिश फॉलोअप अगर मिलता है यानी अपसाइड की मोमेंटम मिलती है तो हमारे लिए रेंज क्या हो सकती है। देखिए मेरे लिए अभी फ़िलहाल 17,350 ऊपर में बहुत ही एग्रेसिव रेजिस्टेंस है। ये पार होने से हम न्यूट्रल जोन में जाएंगे। इसलिए 17,350 से लेकर 17,200 ये ही मेरे लिए बुलिश रेंज रहेगी। 350 ब्रेक होता है तो आप 400 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसके बियॉन्ड के चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बियरिश लेवल्स की बात करें कि मार्केट अगर इमीडिएटली कल आपको नेगेटिव ओपनिंग दे तो क्या हो सकता है, तो जब तक देखिए मार्केट 150 के ऊपर रहे कोई चिंता करने की बात नहीं है। 150 को अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे लगभग 17,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं और ऊपर में 17,175 ये आपकी एक रेंज रहनी चाहिए। बेयरिश रेंज 17,000 से लेकर 17,175, बुलिश रेंज 17,350 से 17,200। साइडवेज रेंज की अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से मार्केट आज साइडवेज नज़र आया तो हमने एग्जैक्टली वही लेवल्स डिस्कस किए थे कल कि मार्केट लगभग आपको साइडवेज रेंज में देखने मिल सकता है 17,150 से लेकर 17,250 की रेंज में। एग्जैक्टली वही रेंज देखने के लिए मिल रही है, तो कल भी आपके लिए यही रेंज रहेगी 17,150 से लेकर 17,250 की। ये आपके लिए कम्प्लीटली एक साइडवेज रेंज का काम करेगी। नीचे में हो सकता है कि 17,100 पे भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट इसे मिल जाए, तो वही साइडवेज रेंज सेम हमारे लिए रहेगी। सेम बुलिश लेवल्स और सेम बेयरिश लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर हम आए बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी में देखिए जिस तरीके का फॉर्मेशन है, यहाँ एक डबल टॉप जैसा डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है। अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये बुलिश कैंडल एक रिवर्सल कैंडल थी और उसके बाद में कंटिन्यूसली देखें तो 3 दिन से हमें यहाँ पे लगभग साइडवेज मोमेंटम ही देखने मिल रहा है। हालांकि हर बार जो लोज है वो नीचे की तरफ है और हाइज जो है वो भी नीचे की तरफ है। अगर हम 3 ब्लैक रोज की बात करते हैं तो आज अगर नेगेटिव क्लोजिंग होती बैंक निफ्टी में तो 3 ब्लैक रोज जैसा फॉर्मेशन मिलता और फिर से आपको गिरावट देखने मिलती। अच्छी बात यह है कि ये जो बुलिश कैंडल बनी है इसके मिड पॉइंट को भी ये तीनों कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, तो जो फॉर्मेशन है ये मैं कह सकता हूँ कि बुलिश फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि तेज़ी देखने मिले, लेकिन आपको अगर ध्यान में होगा कि इमीडिएटली ऊपर में 35,400 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए सेम हमारे कल के ही लेवल्स जो थे वही हमारे लेवल्स रहेंगे। बुलिश लेवल्स हमारे रहेंगे वही 35,000 से लेकर लगभग 35,500 का ये हमारे लिए रहेंगे बुलिश रेंज। अगर हम बेरिश रेंज की बात करें कि मार्केट में गिरावट होती है इमीडिएटली, तो आपके लिए बेरिश रेंज रहेगी 35,000 से लेकर 34,300 की, और साइडवेज रेंज सेम जो आज हमारी थी वही रेंज रहेगी 34,800 से लेकर 35,200। और अगर आपको याद हो कि कल जो हमारी रेंज थी परफेक्टली उसी रेंज में आज भी मार्केट चलते हुए नज़र आया। 35,200 हमारा हाई था, 35,179 हमारा हाई है, 34,750 हमारा लो है, और एग्जैक्टली इसी रेंज में आपको मार्केट चलते हुए नज़र आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर साइडवेज रेंज रहेगी तो सेम रेंज में आपको ट्रेड देखने मिलेगा। बुलिश बेयरिश रेंज सारी बैंक निफ्टी के लिए लगभग कल जो हमने डिस्कस करी थी वैसी ही दिखाई दे रही है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाई मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करेंगे। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 17,200 एक फाइटिंग लेवल क्लियरली नज़र आ रहा है, और इसके नीचे अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। नीचे में वो अपसाइड में रेजिस्टेंस बनते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि अगर हम देखें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आज का फ्रेश फॉर्मेशन, और नीचे के लेवल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उस तरीके से नहीं बन रहा है जिस तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा है। इसलिए पॉसिबिलिटी होती है कि बार बार आपको मॉर्निंग में गैप डाउन टाइप की ओपनिंग देखने मिल सकती है। लेकिन याद रहे कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक डिसाइसिव मूवमेंट के लिए आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मार्केट गिरावट के साथ ओपन होता है और तेज़ी के साथ बंद होता है तो ये अच्छा संकेत है, और वही तेज़ी के साथ ओपन हो और गिरावट के साथ बंद हो तो ये खराब संकेत है। लेकिन अगर मार्केट तेज़ी के साथ खुले और तेज़ी के साथ बंद हो तो ये सबसे अच्छा संकेत है, यानी मार्केट कंप्लीटली बुलिश है और डिसाइसिव मूवमेंट आपको देखने मिल रही है। सिमिलरली अगर बेयरिश होगा तो गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन ही क्लोज होगा, तो ये भी एक अच्छा संकेत आपको मिलता है। यानी मार्केट किसी एक तरफ में ओपन और क्लोज हो तो आपको एक अच्छा संकेत मिलता है नेक्स्ट डे के लिए। वहीं अगर मार्केट कहीं और ओपन होता है और कहीं और क्लोज होता है तो वो आपके लिए इंडिसाइसिव या फिर आप कह सकते हैं साइडवेज टाइप का एक फॉर्मेशन आपको बताता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें दोनों तरफ के लेवल्स यानी दोनों तरफ की पोजीशंस दिखाई दे रही है, और अगर आप क्यूमुलेटिव पोजीशंस देखेंगे तो क्यूमुलेटिवली इमीडिएटली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सपोर्ट, तो ये थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे माइनस पॉइंट होगा। और जिस तरीके से 17,200 पे आपको फाइटिंग लेवल देखने मिल रहे हैं, कल एक डिसाइसिव मूव के बाद में अगर पुट राइटर्स एक्टिव हैं तो नीचे की तरफ अपनी अच्छी पोजीशंस बनाएंगे और मार्केट को ऊपर पुश करेंगे, और वहीं पे अगर कॉल राइटर ज़्यादा हावी है यानी बेयर्स अगर जीतते हैं तो फिर वो कॉल राइटिंग एग्रेसिवली करेंगे। इसलिए कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल के मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि वीकेंड का रिस्क नहीं लेके जाना चाहते लोग, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको एक गिरावट ही देखने के लिए मिले, वापस से बाद में मंडे आपको फिर से पुल बैक देखने मिल सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी एक्सप्लोर करी जा सकती है। और अगर कल अग्रेसिवली तेज़ी होती तो याद रखें लॉन्ग पोजीशंस तभी इनिशिएट करनी है जब 17,400 के ऊपर क्लोज हो, और उसके बाद में नेक्स्ट डे यानी अगर कल 17,400 के ऊपर क्लोज होता है बाई एनी केस, पोजीशन हमें सिर्फ और सिर्फ मंडे को बनानी है, कल इमीडिएटली नहीं बनानी है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि वो भी आपके लिए एक बुल ट्रैप हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 35,000 एक एग्रेसिव सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आप देखेंगे थोड़ा सा हायर लेवल बनते हुए नजर आया है। यानी पॉसिबिलिटी ज़रूर बन रही है कि एक स्विंग हाई आपको 35,500 तक देखने मिल सकता है। 35,500 पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, इसका मतलब है ये फाइटिंग लेवल है, और इसीलिए आज आपको क्लोजिंग इसी तरफ देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कि जिस तरीके से फॉर्मेशन है और क्यूमुलेटिव पोजीशंस को अगर देखा जाए तो क्यूमुलेटिव पोजीशंस में एक गैप अप ओपनिंग अगर हो तो यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। मैं इमीडिएटली कोई बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारी मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में हम जा रहे हैं,
और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कल का फॉर्मेशन होगा मंडे को वैसा ही मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अगर कल अच्छा फॉर्मेशन या बुरा फॉर्मेशन जो भी हो, हमें क्लियरली जो फ्रेश तेज़ी या मंदी करनी है वो मंडे को ही करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर कल कोई ट्रैप का फॉर्मेशन होता है तो आप उससे एटलीस्ट बच सकेंगे। तो डेफिनेटली हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपकी पोजीशन से परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट मिस हो सकता है, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल मार्केट मुझे थोड़ा सा बायस जो है वो बुलिश लेवल की तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी कल जैसा ओपन होगा और कल जैसा ट्रेड होगा हम डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। वीडियो अगर समझ आई है, वीडियो अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।